अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, किसी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, प्लॉट हो, रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्री होल्ड या मान लीजिए कोई आवासीय प्लॉट 14380 वाला, तो कृपया करके सावधान हो जाइए। तमाम धोखाधड़ी हो रही है, इनसे आप कैसे बचें मैं आपको बता रहा हूं। और एक मैं मैटर भी आपको बताऊंगा, ये गौतम बुद्ध नगर का मैटर है। किसी व्यक्ति ने एक ज़मीन खरीदी थी, बाकायदा मैंने पूरा यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, और ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने सब कुछ पूरी प्रक्रिया कर ली, बाउंड्री करवा ली, और बाउंड्री करवाने के बाद जब वो 3 महीने बाद जाते तो देखते वहाँ पे मकान बन चुका है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। जब प्रशासनिक अधिकारी लेके गए तो इनके ही डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां निकली। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी धोखाधड़ी हो रही है। वैसे ज़मीन खरीदने पर कई धोखाधड़ी होती हैं, जैसे मान लीजिए साथियों, डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, म्यूटेशन ना होना, सरकारी ज़मीन, गलत श्रेणी नंबर की ज़मीन, गलत खातेदार वर्ग द्वारा ज़मीन बेची जा रही है, ठीक है ना, या मान लीजिए उस पर किसी प्रकार का लोन है, ठीक है, या मान लीजिए उस पर धारा 116 का मैटर चल रहा है, धारा 24 का मैटर चल रहा है, ठीक है। ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं जो ज़मीन आपको चेक करनी पड़ती है जब आप ज़मीन खरीदते हो, तो यदि आपको पैसा बचाना है तो, ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है तब, ठीक है। आकार पत्र 4145 है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे कैसे बचें, पहले ये मैटर सुन लीजिए एक्चुअली है क्या साथियों मैटर, ठीक है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, आप ले सकते हैं। या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स आप दिखवाना चाह रहे हैं, चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों ये मैटर है गौतम बुद्ध नगर का। एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आता है कि सर मैंने ज़मीन खरीदी, 3 महीने बाद गया तो उस पर जो है कब्जा, अब मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूँ। भाई बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिविल मैटर में जो है पुलिस ज़्यादा दखल नहीं दे सकती है, ठीक है, और एसडीएम भी ज़्यादा बड़ा वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीआरपीसी 145 में वो उतनी ही कार्रवाई कर सकते हैं जो 3 महीने से, पिछले 3-4 महीनों से काबिज है, उसे ही कब्जा दिलाएंगे वो, ठीक है। बाकी ये टाइटल संबंधी जो मैटर है आपका, वो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ले जाइए, ठीक है। तो तमाम दिक्कतें आती हैं। अब मैटर क्या है वो आप सुनिए विस्तार से। देखिए कई लोगों को हमने देखा है कि बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों से और बड़े बड़े जो बिल्डर और जो कॉलोनाइजर हैं उनसे ज़मीन खरीदते हैं। तो पहली बात तो उनका लेआउट जारी नहीं होता है, लेआउट पास नहीं होता, लेआउट तो वो ऐसे ही बनवा लेते हैं, पास नहीं होता, ये बड़ा गलती है। उस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी है तो मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी से, रजिस्ट्री से खरीदी थी, पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री से खरीदी थी। यहाँ पे देखिए मेंशन भी लिखा है कि गौतम बुद्ध नगर मुख्तारनामा आम से जो भी मान लीजिए नाम दिए गए हैं, और बही नंबर 4 दस्तावेज 345 दिनांक 2012, ठीक है। ये इन्होंने जो है जो ज़मीन बेची, अपना भी डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई मुझे कैसे स्वामित्व मिला, ठीक है। और बाकायदा हमारे क्लाइंट्स ने, जिसने भाई हमसे बात की है, जिसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, उनने भी खरीदी थी भाई, 1819 गाठा नंबर था, बाकायदा जो है उन्होंने खरीदी थी, ठीक है, पूरा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कब्जा भी कर लिया था, 4 दीवारी भी हो गई थी, फिर कब्जा किसी ने कर लिया। अब देखिए दिक्कत कहाँ की इन्होंने, वो आप देखिए, जो आप दिक्कत मत करें। पहली बात तो है साथियों, जब आप प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसका खतौनी भी देखिए आप। कई लोग कहते हैं कि यार ये नगर निगम में आ गई, यार ये किस में आ गई। भाई नगर निगम में आई है, उससे पहले तो ये रेवेन्यू की ज़मीन थी। और ये ज़मीन स्टार्ट कहाँ से हुई, ये ज़मीन जो है साथियों, पहले रेवेन्यू की ज़मीन तो होती है, वही तो मान लीजिए हैंड ओवर करता है, चाहे नगर निगम हो, चाहे मान लीजिए महानगर योजना, कोई भी वही तो हैंड ओवर करता है, तो उसका रिकॉर्ड कैसे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड के लिए आपको देखना चाहिए, ठीक है। इन्होंने गलती ये की कि सबसे पहले मुख्तारनामा किया है, तो मुख्तारनामा जो होता है साथियों, उसे पूरा आपको चेक करना चाहिए कि मुख्तारनामा किसने किया, वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं, ठीक है। और इसके बाद क्या उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देने का राइट्स था कि नहीं, और राइट्स है तो कहाँ से आया है उसके पास, क्या उसने कोई रजिस्ट्री की तो रजिस्ट्री देखिए, गिफ्ट डीड मिली तो गिफ्ट डीड देखिए, जो भी ट्रांसफर का जरिया था भाई देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 कहता है ये बात, ठीक है ना। पहली चीज़ ये हो गया साथियों, ठीक। तो इन्होंने वो चीज़ नहीं चेक की। अब मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ तो आपको ये भी तो देखना चाहिए मैं कहाँ से मालिक बन गया उसका भाई, और मुझे जिसने ज़मीन बेची क्या उसे राइट था बेचने का, उसे कहाँ से राइट मिल गया, क्या सरकार ने पट्टे पे अलॉट की थी, क्या वो संक्रमणी भूमि दर था, क्या मान लीजिए उसे दान पत्र कैसे हुई, वो आप पूरी बात पता लगाइए भाई, ठीक है ना। पहली चीज़ वो इन्होंने पता नहीं लगाया, इन्होंने रजिस्ट्री करा ली, कोई दिक्कत नहीं भाई, करा ली, कब्जा ले लिया सब कुछ। अब साथियों जब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो रहा है भाई, बाकायदा मुख्तारनामा मिल रहा है, रजिस्ट्री मिल रही है, इनकी सब कुछ मिल रही है, लेकिन साथियों इनका खतौनी पे नाम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे दो होगी, ठीक है। सबसे पहली दिक्कत क्या है, एक चीज़ और साथियों, यदि मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस या मान लीजिए ज़मीन के आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन है आपकी, तो करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, जैसे आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है, या इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, तो इन्हें ये देखना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने हमें पावर ऑफ अटॉर्नी की है, अगर उस व्यक्ति ने जिससे खरीदी है खतौनी में नाम है कि नहीं। अब मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 खतौनियाँ मैंने निकाली हैं,
इसी गाटे नंबर की, जिस पे 40-40 कोर्ट के आदेश है। 40, किसी पे 40, किसी पे 50, किसी पे 18, क्योंकि ये जो 1819 नंबर है ये काफ़ी बड़ा नंबर है और कई गांठों में विभाजित है। ये मिनजुमला नंबर है, ठीक है। कई इस पे सह खातेधारक हैं। तो साथियों यहाँ पे 40-40 आदेश पढ़ने के बाद, घंटों बर्बाद करने के बाद उस व्यक्ति का कहीं भी म्यूटेशन, कहीं भी उसका नाम नहीं मिलता है, कहीं भी कोई ऐसा कोर्ट का आदेश नहीं मिला जिसमें उसका नाम हो, तो भाई वो व्यक्ति मालिक कैसे बन गया था? तो पहले तो यहीं पर डाउट हो गया कि क्या इसने गलत रजिस्ट्री की थी, पहली बात। अगर मान लीजिए और इसकी रिसर्च की जाएगी, अभी मान लीजिए साथियों इन्होंने रजिस्ट्री सही की थी, तो ये गाटा नंबर इतना बड़ा है, जैसे मान लीजिए साथियों, जैसे 1819 है, 100 बीघा का नंबर है उदाहरण के तौर, आपने उसमें एक प्लॉट खरीदा। अब इस गाटा नंबर में बटा तो पड़े नहीं कि 1819/1, 1819/2, 1819/3, वो तो पड़े नहीं है, पूरा एक नंबर है। विभाजित तो है, जैसे मान लीजिए 1819 में आपका प्लॉट है, मान लीजिए हमारा खेत है 1 बीघा, तो खेत तो है 1819 में 1 बीघा, लेकिन वो कहाँ पे है ये हमें पता नहीं, क्योंकि उसका क्राय डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। अब होता क्या है बड़ी बड़ी प्लॉटिंग में, मान लीजिए 1819 में हम भी हैं, आप भी हैं, आप भी प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, हम भी प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, दोनों लोग प्लॉट बेच रहे हैं, ठीक है। अब साथियों आपने 1819 में मान लीजिए 3 बीघा जमीन है, हमारी भी 3 बीघा जमीन है, ठीक है। अब आप भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये होगी ना आपका ये डिसाइड है कि कहाँ पे आपकी वो 3 बीघा जमीन है, ना हमारा डिसाइड है कहाँ भी 3 बीघा जमीन है, उसमें और भी सही खातेदारक होंगे। मान लीजिए हम लोगों ने प्लॉट किसी एक व्यक्ति को बेच दिया, ठीक है, बेच लिया, उसने बाउंड्री करा ली। अब बाउंड्री करा ली, वो मान लीजिए 3 महीने नहीं आया, तो 1819 वाले किसी सह खातेदार की जमीन कम होगी, वो आपका प्लॉट यानी कि इस व्यक्ति का जिसने खरीदा था उसका तोड़ के अपने में मिला लेगा कि भाई हमारी जमीन कम हो रही है, हम कहाँ से लाएं, ठीक है। तो जहां पर साथियों कई सह खातेदारक होते हैं, जहां पर बड़ा मिनजुमला नंबर होता है, वहां पे ऐसी समस्याएं आती हैं। आप सीधा तौर पे जो मैं बता रहा हूं वो आप चीज़ देखिए जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं साथियों, ठीक है। पहली चीज़ तो आप खतौनी देखिए, उसका म्यूटेशन हो या ना हो, फिर भी आप खतौनी देखिए साथियों। खतौनी में क्या क्या देखें? खतौनी में सभी फसली वर्ष देखें, खतौनी में श्रेणी नंबर देखें, खतौनी में खातेदार का वर्ग देखें, खतौनी में जमीन संक्रमणीय है असंक्रमणीय ये देखें, और खतौनी पर सभी कोर्ट के आदेश देखें, इसमें कोई गलत आदेश तो नहीं चढ़ा। खतौनी पे आप ये देखें कितने सह खातेदार है, खतौनी पे आप आदेश देखें कोई निरस्ती का कोई स्टे का आदेश तो नहीं, ये भी चेक करें। पहले अच्छे से विस्तार से चेक करें, जो कि आप नहीं खतौनी चेक कर सकते तो किसी राजस्व के एडवोकेट से खतौनी चेक करवाएं, या आप मेरे द्वारा भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, खतौनी भी चेक करवा सकते हैं। खतौनी आपकी चेक हो गई, ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि एक्चुअली में ये ज़मीन सही थी कि नहीं थी, सब कुछ पता लग गया। फिर ये ज़मीन ट्रांसफ़र कैसे हुई उस व्यक्ति के नाम, आप वो चेक करिए पूरी। जैसे मान लीजिए उसने रजिस्ट्री से लिया था तो पूरी रजिस्ट्री की चैन, पूरी स्वामित्व की चैन चेक करिए। फिर उसमें से ये देखिए इसने कितनी ज़मीन बेची है, कितनी ज़मीन बाकी है, पूरा ये पता करिए आप, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आप ये पता करिए कि ये जो है कितने सह खातेदारक हैं, ठीक है। ये मिनजुमला नंबर तो नहीं, जहां मिनजुमला नंबर सह खातेदारक होते हैं वहां पे दिक्कत आती है, वहां पे कोशिश करिए कि वहां पे बंटवारा हो चुका हो, कुरा बन चुके हो। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये SC ST की ज़मीन तो नहीं है, क्योंकि वहां पे सेक्शन 98 के मान लीजिए प्रभावी होते हैं, ठीक है, कानून। तो साथियों इस प्रकार से जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं, लोन है, और मान लीजिए कोई भी आपको डाउट है कि ज़मीन सरकारी वगैरह तो नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट 41, 45 आप निकलवा के देख सकते हैं, ठीक है ना। उनसे आपको पूरा विस्तार में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और अपना पोजीशन करके जो भी मान लीजिए आपकी ज़मीन है, तो समय समय पर आप अपनी ज़मीन का जरूर मान लीजिए निरीक्षण करें, जरूर वहाँ पे आप जो है एक बार जरूर घूमने जाएं, विजिट वहाँ पे जरूर करना होता है, ठीक है साथियों।